यदि आप नया आधार कार्ड बनवाने के बारे में सोच रहे हैं या आपके पास जो मौजूदा आधार कार्ड है उसमें भाई आपको नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आदि आपको भाई चेंज कराने के बारे में कुछ सोच रहे हैं या भाई जा रहे हैं, तो उससे पहले आप इस वीडियो को भाई पूरा जरूर देख लेना। क्योंकि UIDAI ने भाई अपने जो नियम उनमें भाई बड़ा बदलाव कर दिया है। उन्होंने अपनी भाई प्रक्रिया को भाई, प्रोसेस को भाई और भी भाई आपको भाई आसानी भाई बनाने के लिए एक दस्तावेज की भाई नई लिस्ट जारी की है। भाई कौन से दस्तावेज जो आपके भाई कहाँ पर कैसे लगने वाले हैं, भाई उन्होंने पूरी लिस्ट जो है जारी कर दी है। अब ये जो नियम है ना केवल वो भारत में रहने वाले जो निवासी हैं उन पर लागू होंगे, बल्कि जो विदेशों में रह रहे हैं के लंबे समय से उन पर भी लागू होंगे, या फिर जो लंबा वीजा लेकर भारत के रहने वाले विदेशी हैं, या फिर जो भाई 5 साल से या उससे अधिक वर्ष के बच्चे हैं, उन पर भी ये नियम जो है लागू होने वाले हैं। UIDAI का जो भाई मोटिव है भाई, इस जो नए नियम लेके आई है इसका जो मोटिव है वो सिर्फ यही है कि जो हमारे जो नागरिक है, जो प्रत्येक नागरिक है उसका जो डाटा है वो भाई पूरी तरह से बस ठीक हो, अपडेटेड हो और सत्यापित हो आपका, ताकि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ जो है प्रत्येक व्यक्ति को भाई, जो उसके भाई उम्मीदवार हैं, जो सही व्यक्ति है उस तक उसका भाई जो लाभ है पहुंच सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये निकल के आता है कि जो अगर आपको भाई अपना नाम, पता या भाई डेट ऑफ बर्थ में अगर कुछ अपडेट कराना है तो उसके लिए भाई आपके भाई कौन कौन से दस्तावेज जो आपके लगने वाले हैं, और ये भाई किन व्यक्तियों के लिए, भाई किन के लिए जो है ये जो प्रक्रिया है आपकी, ये जो प्रोसेस है आपकी निःशुल्क होगी, यानी भाई बिल्कुल फ्री होगी, या फिर भाई इसकी जो अंतिम तिथि है वो क्या होगी, और कहाँ से भाई आप इसको भाई अपडेट करा सकते हैं इन सभी चीजों को आप। तो इन सभी क्वेश्चनों के जवाब जो आपको इसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। ये जो नई लिस्ट है ये सुनिश्चित करती है कि सभी प्रकार के जो नागरिक, चाहे वो भारत में रह रहे हो या भाई विदेश में रह रहे हैं या भाई आपके छोटे बच्चे हों, ठीक, अपने आधार कार्ड का जो डेटा है उसको आसानी से अपडेट वो कर सकेंगे इस प्रक्रिया के माध्यम से। जो नया बदलाव आया इसके बाद, यह प्रक्रिया न केवल भाई नागरिकों के लिए सुविधाजनक होगी, बल्कि इससे आधार डेटा की जो सटीकता है, यानी कि जो भाई उसकी भाई करेक्टनेस है वो आपकी भाई बढ़ जाएगी, जिसका भाई सीधा लाभ जो है आपके विभिन्न सरकारी योजनाओं का आपको भाई मिल पाएगा। UIDAI ने जो दस्तावेजों की जो लिस्ट है उसका मुख्य 3 श्रेणी में जो है भाई रखा गया है। सबसे पहला भाई पहचान पत्र, यानी भाई प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, POI जिसको हम कहेंगे, पते। दूसरा भाई आपका भाई पते का प्रमाण, यानी भाई प्रूफ ऑफ एड्रेस जिसको हम कहेंगे भाई POA, ठीक। तीसरा भाई आपकी जन्म तिथि के प्रमाण, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। सबसे पहले बात करते हैं पहचान पत्र के लिए जो आपके दस्तावेज लगने वाले हैं वो कौन कौन से होंगे। देखिए, पहचान पत्र में जो आपके दस्तावेज लगेंगे उसके लिए आपको भाई पासपोर्ट आप लगा सकते हैं, पैन कार्ड आप लगा सकते हैं, वोटर ID कार्ड आप लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आप लगा सकते हैं, मनरेगा जो जॉब कार्ड आपका बना हुआ है वो भी आप लगा सकते हैं। भाई आपके पास कोई सरकारी ID कार्ड है वो भी आपके पास चल जाएगा, या भाई किसी भाई कॉलेज का, विश्वविद्यालय का आपके पास आई कार्ड है तो वो भी इसके अंदर आपके चल जाएगा पहचान पत्र के तौर पर। आपका ये सारे के सारे कार्ड अगर आपको उसमें आपको चल जाएंगे, अगर आपको आइडेंटिटी प्रूफ के उसमें दिखाना है तो। दूसरा जो था इसके अंदर भाई पते का प्रमाण के लिए आपको, ठीक, उसके लिए भी आप कौन कौन से आपको दस्तावेज लगा सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपको एड्रेस आपको चेंज करना है, आप नया आधार कार्ड बनवाने जा रहे हैं, तो उसके अंदर भाई आपको जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भाई पते के लिए आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। उसके लिए भाई हाल ही के यूटिलिटी बिल, यूटिलिटी बिल मतलब क्या है, आपका पिछले भाई 3 महीने के, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, ठीक, जिसमें भाई आपका भाई नाम आपके उसके अंदर होना चाहिए तभी आपका भाई हो पाएगा, ठीक। या फिर भाई आपके पास भाई बैंक की स्टेटमेंट या भाई पासबुक हो जिसके अंदर भाई आपका स्टेटमेंट आपकी भाई दे रखी हो, और जो पासबुक आपका पता जो है आपका नाम और पता उसमें सुनिश्चित करे कि भाई ये आपकी का पासबुक है। तीसरा डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं भाई इसमें भाई पंजीकृत किराया समझौता, यानी कि भाई आपने भाई कोई रेंट एग्रीमेंट बनवा रखा है, आप कहीं पर रेंट पे रह रहे हैं और आपने भाई मकान मालिक के साथ कोई भाई करार कर रखा है, समझौता कर रखा है, तो वो आपने भाई एग्रीमेंट जो बनवाया है वो भी इसके अंदर आप चल सकता है, दे सकते हैं भाई आपके पते के प्रमाण के तौर पर। या आपके पास भाई राशन कार्ड है, कोई वैध राशन कार्ड है वो भी आप अप्लाई इसमें लगा सकते हैं। भाई पासपोर्ट अगर आपका बना हुआ है तो भाई पासपोर्ट के तौर पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं भाई प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पर। पते के प्रमाण के तौर पर आप भाई डाक विभाग का पता प्रमाण, यानी कि डाक विभाग द्वारा जारी किया गया कोई भी दस्तावेज आपके पास हो, जैसे आपने कोई बीमा वगैरह ले रखा हो, यानी कोई स्कीम आपने ले रखी हो, तो वो भी आप पते के तौर पर उसमें आप लगा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपका एड्रेस होता है। तो भाई सरकारी दस्तावेज होगा आपका कोई जिसके अंदर भाई आपका एड्रेस उसके अंदर शो करता है, और जो दस्तावेज है आपके भाई ये जो आपके राज्य से या केंद्र सरकार द्वारा जुड़ी योजनाओं में जिसका भाई आपका पता हो, जैसे आपने कोई LIC वगैरह ले रखी है या भाई आपने कोई स्कीम वगैरह ले रखी सरकारी आपकी, तो उसमें अगर आपका एड्रेस वगैरह दे रखा है तो वो भी स्कीम पते के तौर पर आपका चल जाएगा।
अब आती है भाई बारी आपकी भाई जन्मतिथि का प्रमाण के लिए। भाई आप इसके जन्मतिथि प्रमाण के लिए आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप लगा सकते हैं। सबसे पहले तो भाई आपका भाई जो मेन माना जाता है वो आपका भाई जन्म प्रमाण पत्र है, यानी कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है वो आपका माना जाएगा। दूसरा भाई अगर आपके पास स्कूल या भाई कॉलेज की मार्कशीट है जिसमें भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है वो आपकी चल जाएगी। जैसे भाई 10th की मार्कशीट आपके पास है तो वो इसके अंदर आपकी चल जाएगी। अगर पासपोर्ट है आपके पास, ये भाई आपके भाई आइडेंटिटी के तौर पे भी चल जाता है, पते के तौर पे भी चल जाएगा। और आपका डेट ऑफ बर्थ पे अपडेटेशन के लिए जो आप अपडेट कराना चाहते हैं उसमें भी आपका ये में चल जाएगा, ये दस्तावेज जो आपका। या भाई आपके भाई सरकारी अस्पताल का जन्म प्रमाण पत्र यानी सरकारी जो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है आपका वो चल जाएगा आपका। या भाई सरकारी सेवा रिकॉर्ड, जैसे भाई आपके भाई केंद्र या राज्य सरकार द्वारा कोई ऐसा भाई सरकारी रिकॉर्ड जिसमें भाई आपकी जन्म तिथि शामिल हो तो वो भी आपके यहाँ पर आपके उसमें अंदर शामिल हो जाएगी। जन्म तिथि को चेंज कराने के लिए भाई नया आधार कार्ड बनवाने के लिए आप उसको भाई आप दे सकते हैं। अब भाई इन दस्तावेजों का जो महत्व है भाई या इसकी जो ऑनलाइन सुविधा वो आपको भाई कैसे मिलेगी। जो उपरोक्त जो अभी हमने बताया है आपको भाई पते के लिए भैया भाई नाम के आइडेंटिटी के लिए भाई जन्म तिथि के लिए आपके जो दस्तावेज आपके जो लगेंगे, इन दस्तावेजों की जो स्ट्रिक्ट और वैधता जो आपकी है ये भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भाई आपकी भाई एक तो भाई ठीक होना चाहिए ना कि भाई आप उसमें कुछ फॉर्जरी करके उसको अपलोड कर रहे हैं बनवा रहे हैं तो वो गलती। इससे क्या आपको सरकारी जो योजना का जो लाभ है आपको वो भाई हो सकता है आपका भाई बंद हो जाए, ठीक है, या फिर आपके भाई ऊपर कुछ लीगली एक्शन भी आपका हो जाए। अब बात आती है कि अगर भाई आपको आधार कार्ड अपडेट कराना ऑनलाइन कराना है तो ये आप वही कब तक होगा, इसकी भाई डेडलाइन क्या है। भाई आपने भाई डॉक्यूमेंट तो देख लिया आपने क्या क्या लगेंगे भाई, पते के लिए क्या डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपके भाई अगर आपको अपडेट कराना है नया बनवाना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। अब ये जो इसकी जो डेडलाइन है आपकी भाई कब तक इसमें अपडेट करा सकते हैं, ये भाई पहले थी आपकी भाई जून 2024 तक की थी, 14 जून 2024 तक थी, लेकिन इसको भाई बढ़ा के जो है इसको भाई 14 जून 2026 तक कर दिया गया है। अब इसकी जो लागत है ये बिल्कुल भाई मुफ्त है, इसमें भाई आपका भाई कोई शुल्क आपका भाई 14 जून 2026 तक नहीं लगने वाला है। अगर आप नया आधार कार्ड बनवाने जा रहे हैं या फिर इसमें कुछ अपडेट कराने जा रहे हैं तो आपको भाई कोई शुल्क वहां पर आपको नहीं देना है। बीच में इसकी कुछ भाई प्रोसेस फीस लगने लगी थी लेकिन अब ये बंद कर दी गई इस महीने से। अब ये भाई 14 जून 2026 तक इसको भाई कोई भी आपको भाई नई फीस या भाई नया जो प्रोसेस चार्जेस है वो आपको नहीं देना है। अब इसको भाई अपडेट आप कहाँ से कर सकते हैं, या तो भाई आपके यूआईडीआई की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप कर सकते हैं, यहाँ पर आपको भाई गूगल में आप सर्च करें माई आधार पोर्टल तो उस पर भी जाकर इसको आप अपडेट करा सकते हैं, नया आधार कार्ड आप अप्लाई कर पाएंगे। अब इनका जो लाभ है वो आप भाई किन किन को मिलने वाला है, ठीक। जो सबसे ज्यादा जो लाभ है आपका भाई वो जो पता बदलते हैं लोग, जैसे मान लीजिए भाई किसी एक स्थान पर आप रहते हैं और वहां से भी आपने भाई स्थान से आपने चेंज कर लिया, अपना एड्रेस चेंज करके आप किसी दूसरी जगह पर आप रहने चले गए तो भाई आपको भाई अपना आधार कार्ड में अपना पता अपडेट कराना पड़ेगा। तो ये भाई उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट है। या फिर भाई कोई लड़की भाई शादी करके भाई अपने भाई एक पीयर से अपने सासरी में आपकी जा रही है, अपने हस्बैंड के साथ रहने लगी है तो उसका भाई पता चेंज हो गया ऑटोमेटिक, तो उस कंडीशन में भी आपका भाई ये बहुत बड़ा भाई इसके अंदर ये बदलाव है, तो इसके लिए बेनिफिट उनको होने वाला है। बच्चे का आधार अपडेट कराना भाई आपके अगर भाई 5 साल से भाई पहले का अगर बना हुआ है तो उसके अंदर भाई अगर भाई 5 साल के बाद उसको अपडेट कराना होता है इस आधार कार्ड को तो उसके लिए भी ये भाई आपको भाई जरूरी, क्योंकि वहां पर भाई आपको भाई बायोमेट्रिक जो अपडेट है वो कराने होते हैं। भाई 5 साल से कम बच्चे के बायोमेट्रिक अपडेट नहीं होते, वो वैसे ही बन जाता है। लेकिन जब जैसे बच्चा 5 साल का होता है तो उसके बाद उसको भाई अपडेट आपको कराना पड़ता है। जो भाई विदेश में रहने वाले भारतीय हैं उनको भाई अपना आधार कार्ड बनवा रहे हैं तो उसको भाई अपडेट करवा रहे हैं तो उनके लिए बेनिफिट है भाई, कुछ आपको भाई अपडेट कराना है। जो बुजुर्ग या पेंशनर है जो भाई आपके भाई अपना पहचान पत्र आपका चाहते हैं अपने अपडेट कराना चाहते हैं तो ये उनके लिए भी भाई बेनिफिट है, ताकि भाई उनको भाई सरकारी योजना का जो उनको लाभ जो है मिल पाए वहां पर। दूसरा जो आधार कार्ड की जो आवश्यकता है महत्व ये भाई कैसे, जैसे आपको भाई आप किन किन कहाँ कहाँ पर आपको इनका जो बेनिफिट आपको मिल पाएगा भाई, कहाँ कहाँ पर ये यूज होते हैं। अगर मान लीजिए आपने आधार कार्ड नहीं बनवाया है, ठीक, या फिर आप कुछ नया दस्तावेज बनवाना चाहते हैं, जैसे आप खाता खुलवाने गए हैं आपके तो वहां पर आपको आधार कार्ड चाहिएगा। एलपीजी गैस का जो सिलेंडर है आपका वही आपको वो लेना है, सब्सिडी लेनी है तो वहां पर आपको आधार कार्ड चाहिए। मोबाइल नंबर आपको भाई कोई नया लेना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको आधार कार्ड के बगैर मोबाइल नंबर आपको आजकल नहीं मिलता है। अगर आप पासपोर्ट बनवाने जाएंगे तो पासपोर्ट बनवाने के लिए भी आपको आधार कार्ड चाहिए। बच्चों का अगर आपको एडमिशन कराना है तो वहां पर भी आपको आधार कार्ड चाहिए। सरकारी नौकरी अगर आपको चाहिए आज के समय में तो आधार कार्ड तो भाई मस्ट हो ही गया है। आयकर रिटर्न भरने के लिए आपको भाई आधार कार्ड आपको भाई कंपल्सरी हो चुका है। यार अगर कोई डिजिटल लेन देन आपको करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको आधार कार्ड की जरूरत आपको पड़ती है।
अगर आपके पास भाई आधार में एक गलती से या जानकारी पुरानी है, भाई कोई गलत है उसके अंदर कोई जानकारी है भाई पुरानी हो चुकी है, भाई जैसे मैंने बताया था पहले किसी और एड्रेस पर रहते थे, अब किसी आप और एड्रेस पर आप रहने लगे हैं, या भाई जैसे भाई लड़की है भाई आपकी पहले भाई सरनेम था, भाई शादी के बाद सरनेम उनका भाई चेंज हो जाता है, वो आप अपडेट कराना चाहते हैं, तो ये सभी के सभी अपडेट जो आप इजीली आप वहाँ पर करा पाएंगे। और ये जो इसकी जो दस्तावेज की जो सूची है जो जारी की गई जो अभी आपको बताई गई है, इन सब में से आपको कोई भी डॉक्यूमेंट लगा 14 जून 2026 तक इस सुविधा को आप बिल्कुल निःशुल्क यानी बिल्कुल फ्री आप करा पाएंगे। घर बैठे करा सकते हैं, आपको कोई सेंटर जाने की भी इतनी जरूरत नहीं है आपकी, भाई ऑनलाइन पोर्टल पर जाइए, वहां पर आप अप्लाई कीजिए और जो आपके सही दस्तावेज है उनसे आप उनको भाई अप्लाई करिए, तो ये आपका भाई काम हो जाएगा। और भाई इसी तरह की भैया उपयोगी जानकारी के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके लिए भाई हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो लगी अच्छी तो इस वीडियो को भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो भाई फिर मिलेंगे किसी भाई नए टॉपिक में, भाई नई वीडियो के साथ में, नई जानकारी के साथ में। तो आज की जानकारी में इतना ही, धन्यवाद।